हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इवेलुएट इंटीग्रेशन e टू द पावर log x प्लस sin x इंटू cos x dx। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। तो अगर हमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे तो उनका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमें इंटीग्रेशन u इंटू वी दे रखा है dx। तो अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, फर्स्ट और सेकंड हम कैसे मानते हैं, हम एक रूल होता है आइलेट करके, मतलब आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो मतलब इस सीरियल में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आता है उसको हम सेकंड मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे u को फर्स्ट और v को सेकंड मान लें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है u एज इट इज और फिर v का इंटीग्रेशन, उसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, यानी कि u डैश लिख सकते हैं इसे, फिर उसके बाद में v का डिफरेंशिएशन और ये यहाँ पर ये पूरे का dx, यहाँ पे ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया। ये होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक पहला ये है, दूसरा हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन e टू द पावर log x प्लस sin x और इनटू में cos x dx। तो अब यहाँ पे हम e टू द पावर log x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोल देते हैं लेट i इज इक्वल टू, तो यहाँ से i इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस, ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स और इनटू में cos x और ये dx। तो अब हम इसका अंदर cos x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x और प्लस में प्लस साइन एक्स cos x और ये dx, ये हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x इंटू cos x और ये dx। इसे हम I1 मान लेते हैं, इसे हम I2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। तो I1 क्या है, इंटीग्रेशन x cos x dx। तो इसमें हम बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे, बाय पार्ट की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, तो हम इसे आइलेट से देखते हैं। तो यहाँ पे x हमारा एलजेब्राइक फंक्शन है, तो एलजेब्राइक फंक्शन हमारा यहाँ पे ये आ रहा है और cos x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब एलजेब्राइक फंक्शन के बाद में आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cos x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x एज इट इज और फिर cos x का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin x, तो ये sin x। उसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा और यहाँ पे dx। तो ये I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x sin x और यहाँ पर माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का cos, माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x और यहाँ पे प्लस C1, कांस्टेंट C1 हमने ऐड कर दिया। तो अब हम I2 निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x और dx। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लेट sin x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt। तो इसका क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c। तो यहाँ से I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c2, हमने कांस्टेंट यहाँ पर c2 ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन
टी की वैल्यू साइन थी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस C2। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल गई, I2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम ये कर देते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का C1। तो यहाँ से ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और कांस्टेंट अभी हम लास्ट में लिख देंगे। और I2 की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और कांस्टेंट क्या है, C1 प्लस C2। तो हम C1 प्लस C2 को एक लिख देते हैं C, तो कांस्टेंट ही तो हम इसको C भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।